धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। तो प्यारे हिस्सा संगे जियो, भजन के लास्ट में आया, बंदा मोह के जाल फंसाया और विषयों का चोगा पाया, जो फंस गया छूट ना पाए। चाहे मोह ममता में जब इंसान अंधा हो जाता है तो अपनों में जो कमियां होती हैं वो उसे नजर नहीं आती, उन कमियों को नजरअंदाज करता है। फिर वो इंसान बड़ा होके इंसान कम शैतान ज्यादा बन जाता है। मोह ममता में आज बुरा हाल है। पहले आपने सुना था धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन अकल का अंधा भी माना गया कि दुर्योधन के लिए उसका प्यार उमड़ता था, किसी और के लिए नहीं। तो आज क्या धृतराष्ट्र नहीं है क्या? क्यों नहीं है? पहले तो बड़ा मशहूर हुआ, आज वाले फिर मशहूर क्यों नहीं हो रहे? मशहूर वो चीज होती है जो कम होती है। पहले वो एक दो ही थे तो धृतराष्ट्र इतने मशहूर हो गए। आज देखने वाला धृतराष्ट्र कौन नहीं है? हर किसी को अपने चारपाई की है, बाकी जाएं भाड़ में, यही कहते सुनते हैं। हमें तो अपने से मतलब है, किसी क्षेत्र को ले लो, किसी वर्ग को ले लो, किसी तरफ चल पड़ो। और उसमें फिर लोग इस कलयुग में वास्तव में कोई अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़ा होकर आगे बढ़ता है, लोग उसको भी उसी नजर से देखते हैं कि इनका भी देख लो जी, इनका कौन सा कम है। तो ये सारा आज मोह ममता का प्रभाव है। मोह ममता में पड़े लोग मालिक से दूर हुए हैं और अपने औलादों को बिगाड़ बैठते हैं, बाद में पछताते रहते हैं। पश्चाताप के अलावा कुछ बकाया नहीं रहता। तो भाई मोह ममता में अंधे ना बनो, नेक बनो, अच्छे इंसान बनो। मोह ममता का पर्दा आंखों से हटाओ। देखो मालिक की कृपा दृष्टि खूब बरस रही है। जैसे आप उतारेंगे ये पर्दा, ये नकाब, तो यकीनन आपको हकीकत समझ में जरूर आएगी। देश छोड़ पराए देश आया, पूंजी श्वासों की कीमती लाया, पांच और पीछे तेरे पूंजी लूटे पाकर घेरे, जिस सच्चा सौदा करने लिए जो लाए हैं। इस बारे में लिखा है, दुनिया की प्रीतियां कुरीतियां हैं, उनकी तरफ से मुंह मोड़कर हरि से प्रीत लगाओ। और हर एक अनमोल श्वास जो लाखों करोड़ों रुपयों से भी नहीं मिल सकता, एक एक गिनकर गुरु और हरि को सौंपते जाओ। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, हे दम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जाते है, तीन लोक का मोल। कि भाई ये संसार दिल लगाने की जगह नहीं है। यहां से एक ना एक दिन सबको रवा होना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहां जिंदगी रोते रोते गुजारो। हंस खेल की जिंदगी गुजारो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, हार्ड वर्क, और राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जपते रहो। मेहनत करोगे, कड़ा परिश्रम करते रहोगे, सुमरन करते रहोगे, भक्ति इबादत करते रहोगे, यकीनन आपके दोनों जहां संवर जाएंगे। जब तक यहां रहोगे जिंदगी बहार की तरह गुजरेगी, और जब ये जहां छोड़ के आगे जाओगे, आत्मा आवागमन में नहीं पड़ेगी बल्कि आवागमन से आजाद हो जाएगी और मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति जरूर करेगी। तो इसलिए भाई कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। कर्म करते रहो लेकिन साथ में ज्ञान जोगी भी बनो। ज्ञान भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप कुछ गलत बोले या गलत कर्म करें और सोचिए कर्म करूं, तो कर्म अगर गलत कर दिया तो पापों के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए गलत कर्म नहीं करने, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान जोगी बनो, सबसे प्यार मोहब्बत से बोलो,
प्यार मोहब्बत से काम बने हैं, लड़ने से नहीं बनते हैं। लड़ाई झगड़ा बुरा बोलना, इससे बने काम बिगड़ते हैं। प्यार मोहब्बत कड़े परिश्रम से बिगड़े काम बन जाया करते हैं। तो इसलिए भाई प्यार मोहब्बत का सहारा लेना चाहिए। सब आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो, गर्ज ना रखो। गर्जी प्यार कच्चे धागे के मानिंद होता है, पता नहीं कब टूट जाए। बेगर्ज मोहब्बत इंसान को खुशियां देती है, प्रभु से मिलाती है। तो आगे आया जी, जीव देख हुए लाचा जी, बेड़ी डूबेगी मझधार जी। जब देखा तरस आया, चढ़ नाम जहाज बताया, जो चढ़ जाए पार तराए हैं। आप दुनिया के हर कार्य में सक्सेस होना चाहते हैं, हर किसी की ये तमन्ना होती है। हर अच्छे नेक भले काम में आप सक्सेस हो जाएं, सफलता हासिल करें। इसके लिए जरूरी है आपके अंदर आत्मविश्वास हो, विल पावर। और आत्मविश्वास बाहर से नहीं, इंसान के अंदर से पैदा होता है, और वो भक्ति इबादत करने से ही पाया जा सकता है। इसलिए राम नाम का जाप करो, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, ताकि आपके अंदर वो विल पावर पैदा हो, वो आत्मविश्वास पैदा हो, जिसके द्वारा आप दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में बुलंदियां छू सके। इस बारे में लिखा है, तो सचखंड से मालिक का हुक्म पाकर जीवों को वापस बुलाने के लिए आते हैं। तो तन मन के बंधनों में नहीं होते। हमारी रूह मालिक की अंश है, ये भंडार से तन मन के पिंजरे में आकर कैद हो गई है। संत जन निज घर से, जो रूह का सच्चा घर है, आते हैं, ताज और रूहों को वापिस मालिक से जा मिलाएं। मालिक जिसके हुक्म में जीव दुनिया के अंदर आए, आप ही जीवों को वापिस बुलाने के लिए संत सतगुरु रूप धार कर आता है और कहता है, तू तीनों गुणों से पार सहज के घर में वापिस आ जा। जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज से ती घर आओ। कि जो प्रभु ने भेजा है वो संत पीर फकीर के द्वारा आपको वापस बुला रहा है कि आप वापस आए। हे जीवात्मा, आप भरम गई हैं इस काल की नगरी, काम वासना क्रोध लोभ अहंकार मन माया को जीवन बना ला है। अरे जीवन खुशियां तो इससे हटके हैं। वो परमानंद, वो लज्जत, वो नशा जो चढ़ा रहता है हमेशा, कभी उतरता नहीं, हमेशा चढ़ा रहता है। उस नशे का अगर पान करना है, लज्जत लेनी है, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। तो कुछ सवालात फिर आए हैं, फिर बाद में एक बातें कुछ रह रही हैं वो बताते हैं। ये भी सत्संग है, आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलिए। इन्होंने नाम लिखा, पूज्य गुरु जी, फ्रेंडशिप करना क्या कोई गलत बात है जी? फ्रेंडशिप का एक आधार होता है कि आपके विचार आपस में मिलते हैं और बस एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए भावना रखते हैं, दैट्स ऑल। क्या ऐसी फ्रेंडशिप हर जगह आज पाई जाती है? फ्रेंडशिप के नाम पे क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं वो सारी दुनिया जानती है। सो फ्रेंडशिप ही रहे देन कोई बात नहीं, पर अगर वो और रूप धारण कर लेती है तो वो बहुत ही गलत। सुनिए, तो इस्माइलाबाद से पूज्य पिताजी, मैंने अपनी आप जी की रहमत से इस महिलाबाद के एक भाई का 2 लाख रुपए का सेल्फ का गिरा हुआ चेक उसके मालिक को पहुंचाया, और ये खबर सच को हमें भी लगी। चेक के मालिक ने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा कर्म किया। आशीर्वाद, आप कहीं भी हैं आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा, आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, जो सेवादार सफाई अभियान खत्म होने के बाद सीधे वापस चले गए थे, उनके लिए क्या वो सारे वचन हैं जो आप जी ने फरमाए हैं जी, क्या वो प्रसाद भी परिवार का कोई भी सदस्य ले जा सकता है जी? जी, ले जा सकते हैं। वचन तो सफाई महाअभियान के जितने भी हैं, लेकिन यहाँ आके जो सत्संग का, जो इस महाभंडारे का नजारा, इसकी खुशियां हैं, वो तो घर बैठे कैसे मिल सकती हैं। हाँ, महाअभियान के लिए जो भी वचन उनके लिए हुए हैं, वो सब के सब वचन उन सब के लिए भी हैं जिन्होंने सेवा की है। और सत्संग करवाने के लिए अर्ज करते हैं साथ संगत उदयपुर, कोटा, बुधनी, धौलपुर, इंदौर, तलाम, गुना, भोपाल, नागदा, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, गौर, नासिक, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात से जितने भी ये सेवादार आए हैं, आप बाद में यहीं पे आके जिम्मेवारों को मिलने लिखवा दें तो प्रसाद भी लीजिएगा। सो अपना काम सत्संग करना है, जरूर सत्संग करेंगे।
इंसान प्रदीप इंसान खाजवाली बीकानेर से, देवी देवता किसी भी व्यक्ति के मुख से बोलते हैं या नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं की अपनी ड्यूटियां हैं, वो उसी में मशगूल हैं और ये इंसान कई बार ज्यादा कर लेते हैं। कभी कभार हो सकता है किसी को कोई अंदर बात आ जाए, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा वो बोलते रहते हैं, ऐसा करते हैं, ये सही नहीं है। मदन ला इंसान गांव गोना का सर जयपुर से, पूज्य पिताजी आप जी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र से सिमरन से दिव्य प्रकाश तक पहुंच गया हूं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्या ये रूहानियत के स्टेशन है जो यहाँ रुक कर ही आगे जाना होगा? यदि हाँ तो और कितने स्टेशन बाकी हैं जिनके बाद मालिक का दीदार होगा? कोई ऐसा स्टेशन नहीं है, आप दृढ़ विश्वास रखिए। आपको साइन सही मिलना शुरू हो गया है, लक्षण सही मिल रहे हैं, लगातार कीजिए, आगे मालिक के स्वरूप के दर्शन पता कब हो जाए। मनोहर चौधरी दैनिक भास्कर जयपुर से, प्रश्न एक, सफाई के लिए आपने जयपुर शहर को ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर हो रहे हो हल्ले का कारण था जी? हमें तो ये मालूम भी नहीं है कि यहाँ कोई हो हल्ला हो रहा है जी। हकीकत है जो हम आपको सच बताएंगे। हम यहाँ सत्संग भंडारा मनाना है और ये असूल बना रखा है कि यहाँ भी देखें कि ये महाबीमारियां फैल रही हैं, डेंगू बुखार बहुत जगह फैल रहा है, दिल्ली में फैला, वहां सफाई हुई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। कि यहाँ भी ऐसा हो कि गुलाबी नगरी है, पता किया सेवादारों से कि गुलाबी नगरी तो बेचारी कचरा नगरी हुई पड़ी है, तो ये सोचा गया क्यों ना इसको, हमारे देश का प्रतीक है ये लोग, जो चीजें बनी हैं, गौरव है हमारे देश का, तो सफाई की जाए और मानवता का भला हो, कोई रोग ना लगे। एक हमदर्दी, एक सच्ची इंसानियत के नाते यहाँ जाते हैं, असूल बना लेते हैं कि वहां ऐसा कर्म करें। सो असूल के तहत ये महाअभियान चलाया गया जी, और किसी अलग तरीके से। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, डेरे की जयपुर में आगामी क्या योजना है जी? जैसे जैसे होगी आपको जरूर बता दी जाएंगी कि जितने भी भले सत्र मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं तो वो यहाँ भी लागू किए जाएंगे जी। महिपाल जिला झुंझुनू से, पिताजी घर में भेड़ बकरियां पालते, उन भेड़ बकरियों के बच्चे पालते हैं, उन्हें कसाई को बेचते हैं, तो यह सही है या गलत? अब हमारे से पूछोगे तो 100% गलत है। हम कैसे कहेंगे कि आप कसाई को सारा कुछ कटवा दो, और बाकी जरूरी नहीं है कि आप उन्हें कटवाएं ही, पाल पोस भी सकते हैं, जंगलात में छोड़ भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने किया भी है। इसमें थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है, पर घर में बरकत कई गुना ज्यादा आ जाती है। प्रमोद कुमार इंसान थाना गाजी अलवर से, पूजा गुरुजी आपको हमारा सहपरिवार सत सत नमन। गुरुजी मेरा बच्चा इतना बीमार था कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अंत में हमने सभी ने मिलजुल कर आपकी भक्ति इबादत की तो पता चला जो बच्चा अपनी मौत व जिंदगी से जूझ रहा था एक ही रात में ठीक हो गया और डॉक्टरों ने दूसरे दिन उसे छुट्टी दे दी। आपकी दया में रहमत में आज वो 2 साल का बच्चा गुरुजी आपका सत्संग पंडाल में आपके दर्शनों व सत्संग का आनंद ले रहा है। मालिक हम 1000 जन्म लेकर भी आपके इस भव्य चमत्कार का धन्यवाद अता नहीं कर सकते। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना जी। ये सब भगवान की कृपा है बेटा। हम तो खाकसार सेवादार चौकीदार हैं, आवाज देते रहते, लोगों को जागृत करते रहते हैं। करने वाला भगवान हर किसी के अंदर बैठा है, वो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु ईश्वर। सो उसका धन्यवाद करते रहिए। बच्चे को नेक अच्छा इंसान बनाइए ताकि बड़ा होकर वो अच्छा नेक इंसान बने, अच्छे कामों में आगे बढ़े। यही मालिक से दुआ करते हैं। सुभाष चंद्र इंसान नागदा धार मध्य प्रदेश से, गुरुजी आपके वचनों को मानते हुए ढाबा होटल पर बीड़ी सिगरेट पाउच गुटखा एवं शराब बेचना जब से बंद किया तब से साल में 16,40,000 का मुनाफा हुआ, जबकि पहले साल का केवल 4-5 लाख का मुनाफा होता था। अगस्त महीने की सच्ची शिक्षा में पढ़ा और आप जी ने उसमें आशीर्वाद फरमाया था, तभी से आप जी के दर्शन ने सरसा आया था। उसके कमाई और बढ़ी और होटल में जगह कम पड़ने लगी। तो पिताजी हम होटल का नवनिर्माण करें या उसी के ऊपर बनाएं? मार्गदर्शन करें बेटा। अपने हिसाब से आपको लगे कि मैं ये ज्यादा सुविधा के अनुसार सही है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। मालिक साथ हैं बेटा, आशीर्वाद। गोपाल इंसान रसगान मुबारकपुर राजस्थान से, प्यारे पापा जी दिनांक 4/9/2011 की बात है जब मेरी अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मुझे जयपुर लाया गया। तब महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। उसमें मुझे डेरे का प्रसाद दिया गया। पिताजी आपकी रहमत से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम की कृपा है, अच्छे कर्म करें, कृपा बनी रहती है। नाम चर्चा टीम जयपुर, पिताजी नाम चर्चा टीम कह रही है कि जब हम जयपुर के आसपास नाम चर्चा लगा रहे थे तो तभी शहर वासियों ने और गांव वासियों ने हमको छाती से लगा लिया और गुरु जी आप जी का तहे दिल से धन्यवाद किया कि जिन्होंने ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और उन्होंने नाम चर्चा टीम को 40-50 प्रशंसा पत्र भी दिए और कहा कि हम सब गुरु जी के साथ हैं, हम भी सच्चा सौदा में शामिल होकर मानवता भलाई के कार्य करेंगे। वाह जी, जगाने की जरूरत है, लोग जागने को तैयार बैठे कि हम भी मानवता की भलाई के कार्य करेंगे। तो धन्य है ऐसे बच्चे, धन्य माँ बाप।
और वो जरूर आए, उनका स्वागत है। आगे जुम्मेवारों को मिले। जो भी इस महाअभियानों में शामिल होना चाहेंगे आप फार्म भर दीजिए। फार्म का मतलब अपना एड्रेस दे दीजिए, फोन नंबर होगा। जब भी महाअभियान कहीं भी चलाएंगे बस आपको SMS या फोन कर दिया जाएगा, आप आ जाइएगा, शामिल हो जाइएगा और खुशियों से लबरेज होके जाइएगा। आखिरी परिचय जी, दुर्गा इंसान सेवादार मीडिया विंग। पूज्यता जी, पंजाब के जिला पटियाला के गांव हामझेड़ी में कुएं में से ईंट निकाल रहे चाचा भतीजा दिवाली के एक दिन पहले 40 फीट गहरे कुएं में दब गए, जिनको ब्लॉक पातड़ा, खनौरी, दिड़बा, घग्गा, मुड़के, शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग के सैकड़ों सेवादारों ने 4 घंटे की कड़ी मेहनत से दोनों को बाहर निकाला, जिनमें से एक को जिंदा बचा लिया गया। सभी हैरान हैं कि इतना समय नीचे मिट्टी में दबे रहने के बाद भी वह कचरा बच गए। यह सब आप जी की रहमत का कमाल है। प्रभु की कृपा। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मरदा मदद खुदा। जो मेहनत करते हिम्मत करते हैं अल्लाह ताला वाम वो वाहिगुरु ईश्वर उनकी मदद जरूर किया करते हैं। और जो इस कर्म में सहयोगी बनते हैं, आगे आते हैं, मालिक उन्हें भी ना अंदर कमी छोड़ते हैं ना बाहर कमी छोड़ते हैं। तो ये आपने सवालात सुने। अभी सत्संग भजन के लास्ट में है, जो बचन संत बताते जी, जो माने निज धाम जाए, जो माने ना फिर पछताएंगे, सीधे नरक 84 में जाएंगे जी। करो इतवार शास्त्र नाम जी बताएं। फकीर कहते हैं राम नाम जपो, भक्ति इबादत करो। जाप करोगे तो आवागमन से मुक्ति होगी, जन्म से आजादी मिलेगी, आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। वो सुप्रीम और जो जन्म मरण परे है फिर भी सबके अंदर मौजूद है, यानी जन्म मरण में नहीं आती, फिर भी उसकी जिन तस्वीर हम सबके अंदर है। धर्म का हमने रिसर्च किया, कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान भू अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है। जरा सोचिए वो कैसा है, किस तरह का है कि वो जन्म भी लेता फिर भी सबके अंदर मौजूद। जिज्ञासा होती है तभी तो ये लाइट बिजली बन गई, माइक बन गए, साइंस की चीजें बन गई। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या ये आवश्यकता नहीं है कि ऐसा सुप्रीम पावर मिल जाए, हम रिमोट दबाएं जो मर्जी चीज ले लें? जी तो ललचाता है, कहां मिलेगा? और क्या चाहिए अगर वो मिल जाए? हाँ मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा और जो चाहे वो देगा। बस भक्ति कीजिए, सुमरन कीजिए, इबादत कीजिए, जिंदगी की तमाम परेशानियों को चुटकी में दूर कर डालेगा और अंत्यकरण में खुशियों से माला माल भर डालेगा। तो उसके लिए भक्ति का तरीका, एक मेथड, एक युक्ति, जिसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। तो वो शब्द हैं, वो तरीका है, आप उसे लें, अभ्यास करें तो आपके अंदर बाहर की सफाई होगी और प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। तो प्यारी साथ संगतियों, वो गुरु मंत्र, वो नाम शेड के नीचे दिया जाएगा। कोई यहां इस पंडाल में बैठा है तो शेड के नीचे चला जाए, थोड़ी देर के बाद हम भी वहीं जाएंगे। यहां कोई बैठे बहन भाई, साइडों में रास्ते हैं, साइडों से होके जल्दी से वहां पहुंच जाइए। बाकी साथ संगति लंगर भोजन है, यहां साथ संगति के लिए शायद लंगर भोजन प्रसाद इन्होंने बनाया है, वो साथ संगत देगी, आप लेना है, पर अभी बैठे रहना है। और एक बात और, अभी 2 पर्चियां आई हैं। अभी अभी आपने बोला था कि यहां पे जो BSF के हैं, CRF, BS और अन्य की मदद करनी चाहिए, उनकी विधवाओं को साथ देना चाहिए। तो 2 पर्चियां उस मदद के लिए आ भी गई हैं। तो इसमें पर्ण लिया है साथ संगत ने, उसमें माता जी हमारे जिन्होंने हमें जन्म दी और हमारी बेटी, उन्होंने 11,000 रुपए उनकी मदद में बैंक में जमा करवाए हैं। और साथ ही साथ यहां सतब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी सेवादार बहनें हमारी बेटियां आई हैं, उन्होंने भी BSF, CRF या अन्य जैसे राज्य पुलिस और कर्मचारियों की विधवाओं के लिए 7,777 रुपए जमा करवाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान इनको खुशियां दे, मालिक से होने दे, घरों में खुशियां हैं, प्रभु से प्यार बने, मालिक दया में रहमत से नवाजे और मालिक से प्रीत लगे, सेवा श्रवण में मन लगे। सबको आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए। बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं। तो आपको कहा था कहने की देर है, इन्होंने बैंक में वो पैसे जमा करवाने दे दिए कि हमारे बैंक में ये पैसे दे दिए जाएं उनके विधवाओं की सहायता के लिए। तो ऐसे पता नहीं कितने सेवादार आगे आ जाते पल में और फिर उनकी मदद की जाती है, अपनी मर्जी से जो भी सेवादार करते हैं।
स्पीकर समिति भी कह रहे हैं जी हम भी 11,000 रुपए बैंक में देना चाहते हैं जी। तो आशीर्वाद बेटा, उनको भी सारे वचन सेवा सुनो मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े। और विदेशों में बहुत सारी साथ संगत बैठी है। आप देशों का नाम बता देते हैं। कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपींस, यूके, इंग्लैंड, बीजिंग, वेंजो, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, यूरोप, कुवैत, स्पेन, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, मस्कट, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान, दोहा, कतर, नाइजीरिया, नेपाल, पूरे भारत में। और ये तो देशों के नाम है, इनमें अलग अलग स्टेटों का पूरा फॉर्म भरा हुआ है। तो सब जगह संगत सत्संग सुन रही है, लाइव चल रहा है नेट पे। सबको आशीर्वाद भगवान खुशियों से नवाजे। तो महाअभियानों में जो सेवादारों ने पर्ण कर लिया लिख के, खूनदान करेंगे, नेत्रदान करेंगे, जीते जी गुर्दा दान करेंगे, रिश्वत कभी नहीं लेंगे, रिश्वत देंगे नहीं, दहेज नहीं लेंगे, बच्चा गोद देंगे, समलैंगिकता त्यागेंगे, भक्त योद्धा यानी वैश्यों से शादी करवाएंगे नौजवान। और हमारा एक संकल्प किया है, तो ये 4,47,567 लोग इन महाबनों में शामिल हो चुके हैं जी। 4,47,567 लोग। ताकि जो सेवादार इन विधवाओं जो आपने सुना अभी सेवादारों के लिए, तो उनमें जो आगे आएंगे तो सेवादारों के पास वो पर्चियां आ रही हैं, तो आप यहां से बोल दीजिए कौन कौन सेवादार इसमें सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, तो आप बोल दीजिएगा। तो अभी साथ संगत बैठी रहे, लंगर भोजन यहीं दिया जाएगा जी। अभी नाम दिया जाएगा, फिर यहीं पे रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा जी। जो रूहानी जाम यानी नाम के साथ सोने पे सुहागी का काम करते हैं, हाथों हाथ तमाम खुशियां मिल जाती हैं। तो वो सज्जन कुछ कह रहे हैं, भाई पूछ लें क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी जी, वो कह रहे हैं कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं और पैसे बोल दीजिए। कल्याण समिति की जो बहनें हैं वो विधवाओं के लिए, बीएसएफ सीआरपीएफ की विधवाओं के लिए 10,000 रुपए ये जमा करवा रहे हैं। लंगर खिलाने समिति 11,000 रुपए, सभी सत ब्रह्मचारी भाई 21,111 रुपए, 21,000 रुपए सुरेश पानीपत जोगी, ये हर महीने अपनी आधी तनख्वाह दिया करेंगे। मलाल एएसआई ब्लॉक रिवाड़ी से हर महीने आधी तनख्वाह ये दिया करेंगे जी। जी मालिक घरों में खुशियां बख्शे बेटा, वही सारे वचन आप सबके लिए सेवा सुनने में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। जी जी, नाम जरूर बोल दिया आपका आशीर्वाद। और सतब्रह्मचारी भाई बहनों की मालिक से ओढ़ने पे मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद। बैठ जाइए सब लोग, तो फिर नाम बोला जाएगा, सबके आशीर्वाद, सबके लिए वचन मालिक खुशियां दे। तो अभी थोड़ा समय बैठे रहिए और उसके बाद जैसे आपको लंगर भोजन लेना, फिर यहीं पे रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। एक दो मिनट के लिए कृपया इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।